नमस्ते एंड जय हिंद। कुर्सी खाली करो कि जनता आती है। इस सोई हुई सरकार को जगाना हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है और हमारा धर्म है। 2 दिन से बहुत शांत था, 2 दिन से अपलोड्स नहीं कर रहा था। आईपीएल में काफ़ी बिजी था, आईपीएल देख रहा था। मेरे को भी बहुत टाइम से थोड़ा सा ब्रेक चाहिए था, मतलब ऑफिस के भी काम, वीडियोस के भी काम, बहुत से अलग अलग काम। इसके अलावा भी कुछ थोड़ा सा ब्रेक चाहिए था, इसलिए आईपीएल देखने में लग गया था। और पहली मैच देखने के बाद मज़ा आ गया यार, बहुत दिनों बाद एमएस धोनी को देखा। इसके अलावा अगर आज जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उस टाइम की बात करूँ तो मार्कस स्टोइनिस ने क्या धुआंधार बल्लेबाजी कर दी यार, मज़ा आ गया। मतलब अगर आप नहीं देख रहे होंगे तो ज़रूर देखिएगा, मज़ा आने वाला है आईपीएल में इस बार, क्योंकि इमोशनल कनेक्ट हो चुका है आईपीएल के साथ में। जब तक कि इसके साथ जुड़े हुए कोई कंट्रोवर्सी सामने आती नहीं है तब तक के तो हम देख ही सकते हैं। अब आ जाते हैं आज के टॉपिक पे। हैशटैग मी टू, हैशटैग मी टू, हैशटैग मी टू। हर जगह आपने ये नारा कई बार सुना होगा। 2018 से लेके 2020 तक के हैशटैग मी टू ये इंडिया का साथ नहीं छोड़ रहा है। इसी के बारे में आपसे बात करूंगा। मुझे क्या लगता है ये बताऊंगा, मैं किस एंड पे खड़ा हूँ ये बताऊंगा। आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। तो हैशटैग मी टू, इसका मतलब ये है कि आपके वर्क प्लेस में या आपके ऑफिस प्लेस में या आपके कहीं पे भी किसी मर्द ने आपके साथ में गलत तरीके से बिहेव किया हो, इनअप्रोप्रिएट तरीके से आपको छूने की कोशिश की हो या आपके साथ में गलत दुर्व्यवहार किया हो, इसके खिलाफ एक मूवमेंट चलाया गया था फॉरेन कंट्रीज से। ये वायरस फैलते फैलते इंडिया तक आया। इसको वायरस बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में कई सारी औरतें ऐसी थी जिन पर ये चीज़ बीती थी। और उसी के चलते 2018 में तनुश्री दत्ता ने ये मूवमेंट के थ्रू नाना पाटेकर को घेरे में ले लिया था। तनुश्री दत्ता ने ये बोला था कि नाना पाटेकर ने उनको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की थी उनके सेट पे। और कई फिर एमएनएस के वहाँ पे उन्होंने बोला कि गुंडे आ गए थे, एमएनएस के गुंडों ने तनुश्री दत्ता की कार तोड़ दी। ऐसे कई सारे एलिगेशंस लगा के तनुश्री दत्ता वापस चली गई यूएसए। अब अगर तनुश्री दत्ता के दावों में हम लोग आए, आप बोल रहे होंगे कि तनुश्री दत्ता को क्यों मैं ला रहा हूँ। देखिए, मीटू जहाँ से शुरुआत हुई ना वो जानना बहुत ज़रूरी है। आज के टॉपिक पे भी आऊँगा, अनुराग कश्यप वर्सेस पायल घोष, उसके ऊपर भी आऊँगा। बट तनुश्री दत्ता ने जो एलिगेशंस लगाए, वो एलिगेशंस लगाने के बाद में वो यूएस चली गई। और अगर इतना ही कुछ नाना पाटेकर ने उनके साथ में किया था तो तनुश्री दत्ता की जो बहन है इशिता दत्ता, इशिता दत्ता भी बॉलीवुड में क्यों ज्वाइन कर गई। मतलब इशिता दत्ता ने दृश्यम जैसी मूवी में भी काम कर रखा है। अगर इतना ही कुछ प्रॉब्लम है तो फिर तनुश्री दत्ता ने अपनी छोटी बहन को रोका क्यों नहीं बॉलीवुड ज्वाइन करने से, जब उनको मालूम था कि ऐसा कुछ होने वाला है तो। और अगर नाना पाटेकर के इसमें बात करूं तो नाना पाटेकर कि अगर जो कथित चीज बोली गई है वहां पे कि नाना पाटेकर की उस दिन शूट नहीं थी और वो शूट पे आए, तो वो शूट पे क्यों गए थे, नाना पाटेकर का क्या रोल था उस शूट पे जाने का। और एमएनएस के जो कथित एमएनएस के बोला जा रहा है, अगर वो सही में एमएनएस के कार्यकर्ता होंगे तो उन्होंने तनुश्री दत्ता पे असॉल्ट क्यों किया। अब इस चीज में ना मैं कहीं खड़ा नहीं हो सकता यार, क्योंकि ना पुलिस ने वर्डिक्ट दिया है ना फिर हमारे लॉ ने कुछ वर्डिक्ट दिया है। पर मैं अगर जितना मेरे को समझ रहा है पर्सनली, वो मैं समझ रहा हूँ कि तनुश्री दत्ता को आखिरी तक के लड़ाई लड़नी चाहिए थी अगर नाना पाटेकर गलत है तो। और अगर तनुश्री दत्ता गलत है तो नाना पाटेकर को सामने आके और उनके खिलाफ बोलना चाहिए। तो ये सिर्फ बात अभी नाना पाटेकर और तनुश्री दत्ता की नहीं रही है, क्योंकि हाल ही में पायल घोष ने अनुराग कश्यप पे आरोप लगा दिया है कि अनुराग कश्यप ने उनको मॉलेस्ट करने की कोशिश की थी या उनके साथ में दुर्व्यवहार करने की कोशिश की थी। अब अनुराग कश्यप का मैं ट्विटर बायो पढ़ रहा था, वो ट्विटर बायो में कहते हैं, नाइदर आई एम लेफ्ट नॉर आई एम राइट, नाइदर आई एम सेंटर, आई एम डायगोनल। अगर मैं इसको हिंदी में समझाऊँ तो वो बोल रहे हैं कि मैं लेफ्टिस्ट भी नहीं हूँ, मैं राइटिस्ट भी नहीं हूँ, मैं सेंटर्स में भी नहीं हूँ, मतलब मैं दोनों के बीच में भी नहीं हूँ, मैं डायगोनल हूँ। अगर वो इतने ही डायगोनल है तो मेरे को उनका एक ट्वीट दिखा दीजिए जो उन्होंने कुछ अच्छे काम जो गवर्नमेंट ने की है 2014 से, उसके लिए उन्होंने कुछ बोला हो। हर बार हर चीज़ में वो क्रिटिसाइज करते हैं।
चलिए उनका मॉरल राइट है, ये उनका उनको जो भी चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है उनका हक बनता है कि अगर उनको कोई गवर्नमेंट का काम पसंद नहीं आ रहा तो उन्होंने बिल्कुल अपोज करना चाहिए। पर क्या पायल घोष ने जो उन पे आरोप लगाया वो सही है? देखिए, अगर मैं अनुराग कश्यप हूँ ना, तो मैं एक ही चीज़ समझूंगा कि पायल घोष अभी तक के थी कहाँ पे। मतलब एक सिंपल लॉजिक है कि आपके साथ में जो कुछ उन्होंने किया, आप उसके बाद 2-3 साल आप एकदम शांत रह गई, क्यों? आपको तभी सामने आके ये स्टेटमेंट देना चाहिए था कि इन्होंने मेरे साथ ये किया है। और अगर आप तब ये बोलते थे तो पूरी जनता आपके साथ और अच्छे तरीके से खड़ी होती थी। और अगर मैं अनुराग कश्यप की बात करूं तो अनुराग कश्यप जैसा दोगला इंसान कहीं पे देखा नहीं। यही अनुराग कश्यप ने फैंटम फिल्म्स बंद कर दी थी या उसमें से अपना स्टेक हटा लिया था जस्ट बिकॉज विकास बहल के ऊपर में मी टू के एलिगेशंस लग गए थे। और विकास बहल वही है जिन्होंने कंगना रनौत के साथ में क्वीन डायरेक्ट की थी। अब पायल घोष के साथ में कई सारी सेलिब्रिटीज जुड़ गई है। पायल घोष के साथ में कंगना रनौत जुड़ गई है, पायल घोष के साथ में और बड़े बड़े सिलेब्स जुड़ गए हैं, अनुराग के साथ में काफ़ी बड़े स्वरा भास्कर उनके सपोर्ट में है, और भी बहुत सारे लोग अनुराग कश्यप के साथ में खड़े दिख रहे हैं। पर एक्सपोजिंग स्टार कहाँ खड़ा है? देखिए, मैं बिल्कुल बायस्ड होके बोलना नहीं चाहता, पर अगर अनुराग कश्यप ने ये सही में किया है ना, तो उनको स्वयं सामने आके इस चीज़ को कन्फेस करना चाहिए और ये जितने भी एलिगेशंस उन पे लगे हैं ना, उन सब के लिए अपनी एक सफाई जारी करनी चाहिए। और रही बात पायल घोष की, तो पायल घोष की ऐसी स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस नहीं थी उस टाइम। अगर आप नहीं जानते कि पायल घोष कौन है, तो पायल घोष ने एक बहुत फेमस सीरियल की थी, वो सीरियल का नाम था साथ निभाना साथिया। उसमें पायल घोष को देखा गया था। इसके अलावा पायल घोष ने हाल ही में एक मूवी की, उस मूवी का नाम है पटेल की पंजाबी शादी। इसमें इन्होंने काम किया हुआ है। तो पायल घोष को काम तो था उनके पास, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था। टेलीविजन में अच्छे अच्छे काम थे उनके पास में, मूवीज में मिल रही थी, हालांकि ज़्यादा चली नहीं उनकी मूवीज। बट पायल घोष इतनी स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस नहीं थी कि उनके ऊपर ऐसा कुछ एलिगेशंस वो लगा सकती है। उस टाइम पे भी उनको काम मिल रहा था। तो अब कुछ लोग बोलेंगे कि पायल घोष लाइमलाइट में आने के लिए ये सब कर रही है। अगर वो लाइमलाइट में आने के लिए ये सब कर रही है तो फिर वो लाइमलाइट में तभी आना चाहती होगी जब उनका करियर अच्छे से नहीं चल रहा है। तो ये बात तो अभी भी सही हो सकती है, क्योंकि अभी उनके करियर में इतना कुछ सारी मूवीज उनकी चली नहीं है, उनके पास में मूवीज अच्छी नहीं है। और कई बार हमने देखा भी है, कई लोगों के ऊपर में जो मी टू के आरोप लगे हैं वो फॉल्स एलिगेशंस लगाए गए हैं। मतलब हमारे देश में ये इतना अच्छा है ना कि आरोप लगाओ और बाद में भाग जाओ। तो ये चीज़ कई बार ना हमारे जो मर्द लोग हैं या बॉयज़ है या मेल कम्युनिटी है ना, उनके खिलाफ जाती है कि कोई भी लड़की अगर आपके लिए कुछ भी बोल दे तो हो सकता है कि उसको सब लोग गलत भी हो तो सच मान लेंगे। और बॉयज़ की एक बहुत गंदी आदत है या मेल कम्युनिटी की एक बहुत गंदी आदत है कि हमेशा लड़कियों को या फीमेल को वो दबा के रखना चाहते हैं। यार, हम सबको इक्वल राइट्स मिले, हम सबको कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वल राइट्स दिए हुए हैं, तो कोई किसी के ऊपर दबाव बना के नहीं रख सकता। और क्या मी टू में सिर्फ अनुराग कश्यप फंसे? जी नहीं, बड़े बड़े लोग इसमें फंसे हुए हैं, मीडिया से भी लोग फंसे हैं। मीडिया में विनोद दुआ के ऊपर में आरोप लगे थे मी टू के। विनोद दुआ कौन है? विनोद दुआ है वायर के कर्ता धर्ता। विनोद दुआ के ऊपर में आरोप लगे थे। इसकी सफाई देने के लिए विनोद दुआ की खुद की बेटी को सामने आना पड़ा था। और विनोद दुआ पे आरोप लगाने वाली थी निष्ठा जैन। अब निष्ठा जैन की जो याचिका थी या क्या उन्होंने कंप्लेंट की थी, उसके बारे में कुछ बताया नहीं जा रहा है। इसके अलावा अगर हम लोग पॉलिटिक्स से बात करें तो एमजे अकबर के ऊपर में आरोप लगाए गए थे और एमजे अकबर को इस्तीफा देना पड़ा था, अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। तो एमजे अकबर पे भी आरोप लगाए गए हैं। इसके अलावा बॉलीवुड में तो लंबी फहरिस्त है। बॉलीवुड में साजिद खान जो कॉन्स्टेंटली उनके ऊपर में मी टू के एलिगेशंस लगते आ रहे हैं, उनके ऊपर में जब आरोप लगे थे तो उन्होंने कुछ देर के लिए खुद को साइडलाइन कर लिया था हाउसफुल 4 की डायरेक्टोरियल टीम से। इसके अलावा विकास बहल पे जब आरोप लगा था तो उन्होंने कुछ देर के लिए खुद को साइडलाइन कर लिया था सुपर 30 से। इसके अलावा भी कई सारे नाम जुड़े हुए थे। एक बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट रह चुकी पूजा मिश्रा ने सलमान खान, सोहेल खान और अरबाज खान, इन तीनों पे आरोप लगाया था कि उन्होंने उनके साथ में गलत
बर्ताव किया है, गलत तरीके से उनको छुआ है, जो चीज़ एक लड़की के साथ में नहीं होना चाहिए था जब वो अनकॉन्शियस थी। इसके बारे में भी अभी कोई वर्डिक्ट आया नहीं है, बट जितना मैं जानता हूँ, जितने मैंने आर्टिकल्स पढ़े हैं, उसके हिसाब से पूजा मिश्रा जी को उस समय लाइमलाइट की कोई ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने अपना बयान तब दिया जब तनुश्री दत्ता ने आवाज़ उठाने की हिम्मत की थी। सलमान खान भी इससे अछूते नहीं रहे हैं। सलमान खान के ऊपर एलिगेशंस लगे हैं, सोहेल खान पे लगे हैं, अरबाज खान पे लगे हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा धक्का, मैं जब रिसर्च कर रहा था तब मुझे लगा, एक एलिगेशन हमारे एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री रंजन गोगोई जी पे भी लगा था। रंजन गोगोई जी को बाद में क्लीन चिट मिल गई थी, बट उन्हीं की एक जूनियर ने एक आरोप लगाया था कि रंजन गोगोई ने उनको एक्सप्लॉइट किया है, गलत तरीके से अब्यूज़ किया है। और रंजन गोगोई ने खुद इसके ऊपर में सफाई भी दी थी कि मेरे अकाउंट में 6,80,000 रुपये है बस, और अगर उनको मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिल रहा तो वो ये चीज़ें प्लांट कर रहे हैं। अब ये किस हद तक सही है, क्योंकि रंजन गोगोई को क्लीन चिट मिल गई थी, इसका मतलब ये फॉल्स एलिगेशंस है। मैं सिर्फ फैक्ट्स पर बात करता हूँ और फैक्ट यही है कि रंजन गोगोई पे जितने भी एलिगेशंस लगे थे वह एलिगेशंस फेक थे। और अभी अनुराग कश्यप और पायल घोष के बीच में जो भी चल रहा है, जो भी वर्डिक्ट आए, इसमें अनुराग कश्यप का कहना ये है कि मुझे पता था मेरे ऊपर में ये सारे हमले होने वाले हैं और हमलों का वेट कर रहा हूँ और तीर आप दागिए। मैं जितना समझ पा रहा हूँ कि उनका ये इशारा गवर्नमेंट की तरफ है कि उनको लगता है कि पायल घोष को गवर्नमेंट ने प्लांट किया हुआ है। अब ये किस हद तक अनुराग कश्यप को सही लगता है मुझे पता नहीं, पर जब बॉलीवुड में इतने सारे कांड हो चुके हैं, या बॉलीवुड में हम लोग जानते हैं कि औरतों के साथ में सही तरीके से व्यवहार नहीं होता है, ये पहली बात नहीं है कि बॉलीवुड ऐसा ही चलते आ रहा है। हमको इसको साफ करना पड़ेगा। तो कंगना जो भी बोलती है, या कंगना जितना भी बोलती है बॉलीवुड के बारे में, कुछ परसेंट अगर उसमें से हम सच भी मान लेना तो ये हमारा दायित्व बनता है कि ये जो गैंगिज्म है, ग्रुपिज्म है, इससे बॉलीवुड को बचाए। और ये जो महिलाओं के साथ में हो रहा है, गलत चीज़ें हो रही है उनके वर्क प्लेस पे, उनके, चाहे वो मीडिया में महिला हो या पॉलिटिक्स में हो या फिर वो बॉलीवुड में हो, कहीं पे भी हो, अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो इसके लिए हम आवाज़ उठाएं। जब तक हम नहीं उठाएंगे आवाज़, तब तक ये लोग ऐसे ही चलने देंगे। तो कंगना के साथ इस चीज़ में तो बिल्कुल मैं खड़ा हूँ, क्योंकि उससे रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स मैंने पढ़े हैं ना, उस हिसाब से मैं बोल सकता हूँ कि मैं कंगना के साथ वो मैटर में खड़ा हूँ और बिंदास खड़ा रहूँगा जब तक के ये लोग अपना गैंगिज्म, ग्रुपिज्म, कास्टिंग काउच, ड्रग्स, ये सब चीज़ें अगर बंद ना कर दे, तब तक के एक्सपोजिंग स्टार पे मैं रोस्ट करता रहूँगा। मैं समझ रहा हूँ कि आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया है, बट टॉपिक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव था। इस टॉपिक पे अनुराग कश्यप वर्सेस पायल घोष, इस टॉपिक पे मेरी नज़र बनी रहेगी। अगर पायल घोष सही साबित हुई तो अनुराग कश्यप को जेल जाना पड़ सकता है, और जेल जाना चाहिए, ये कंगना रनौत ने भी बोला है। आशा करता हूँ जो मैं आपको कहना चाह रहा था, जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, वो पॉजिटिवली आप तक पहुँचा होगा। अब आप क्या कर सकते हैं, अपने हाथों की सफाई का ज़रूर से ध्यान रखिए, बार बार अपने हाथों से अपने चेहरे को मत छूइए। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान ज़रूर रखिए, अपने में और अगले में 10 से 12 फीट का अंतर रखिए। इसके अलावा लॉकडाउन या अनलॉक, जो भी आपके गांव में, कस्बे में, स्टेट में, सिटी में, कंट्री में इससे जुड़े हुए नियम कानून लागू है, उसका फॉलो ज़रूर कीजिए। इसके अलावा जब भी आप घर से बाहर निकले, अपने चेहरे को फेस मास्क से ज़रूर कवर कीजिए। और लाइफ में अगर कभी लो फील हो, या आपको लगे कोविड की वजह से आपकी जॉब चली गई है, या आपको लगे कि आपके पास में इकोनॉमिक क्राइसिस है, या कुछ भी, या पैसे की प्रॉब्लम, या कुछ भी है, तो इसके बारे में अपने घर वालों से बात कीजिए, जानने पहचानने वालों से बात कीजिए। डिप्रेशन में मत जाइए, डिप्रेशन को मार के भगाइए। और अगर ये सरकार जब तक के जागती नहीं, तब तक के ये नारा बुलंद कीजिए, कुर्सी खाली करो कि जनता आती है। क्योंकि जब तक ये सोई हुई सरकार नहीं जागेगी, जब तक सुशांत को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक पालघर के संतों को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक एक्सपोजिंग स्टार की ये मुहिम चालू रहेगी आपके सपोर्ट के साथ में। और मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।